और उन समाज कंटकों को अगर इतना ही शौक चढ़ रहा है कि भारत छोड़ो, तो अंधेरे में नहीं लिखे, हम आमना सामना करने को भी तैयार हैं उनसे। देखिए, कुछ दिन पहले जेएनयू की दीवारों पे लिखा गया ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो। तो उन समाज कंटक, पहले तो वो हिंदू हो ही नहीं सकते जो ऐसी बातें लिख रहे हैं ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो। और उन समाज कंटकों को अगर इतना ही शौक चढ़ रहा है कि भारत छोड़ो, तो अंधेरे में नहीं लिखे, हम आमना सामना करने को भी तैयार हैं उनसे। और इस मानसिकता के लोग जो भी है, जो सोचते हैं ब्राह्मण बनिए, इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा उत्पीड़न करा है लोगों का, तो वो भी आमना सामना करने को तैयार हैं, क्योंकि ब्राह्मण शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञान रखता है। तो हम पीछे वाले हटने नहीं हैं। इस बार से ब्राह्मण जवाब देना शुरू करेगा और तुरंत इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और आगे से कोई भी ब्राह्मणों के या शरण समाज के खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। अगर आमना सामना करना हो तो आमना सामना भी करेंगे। किसको ज्ञापन देना है, किसके नाम से? हमने आज राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, लोगों को भी संज्ञान में होगा कि दिल्ली के अंदर जेएनयू विश्वविद्यालय है, उसके अंदर दीवारों के ऊपर देश के एकता को तोड़ने वाले, चाहे उनको आतंकवादी खेलो चाहे वामपंथी खेलो, ऐसे अज्ञात लोगों के द्वारा ब्राह्मण भारत छोड़ो बनिए भारत छोड़ो जैसे शब्द वहाँ पे लिखे गए, जिसको लेकर के ब्राह्मण समाज में रोष व्याप्त है। और ब्राह्मण से वो कह रहे हैं कि आप भारत देश छोड़ के जाइए। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्या किया है जो आप इस देश के अंदर रहना चाहते हो। अगर ब्राह्मणों के बारे में जानकारी चाहिए तो अपने दादा और पुरखों से जरा पूछो कि ब्राह्मणों का क्या इतिहास रहा है, और उस इतिहास के पन्ने पलट के देखो कि ब्राह्मण क्या है। इसलिए आज रोष के कारण आज विप्र सेना ने यहाँ पर अपने शिष्टमंडल के साथ में यहाँ पर जिला कलेक्टर महोदय को, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और केंद्र सरकार के अंदर अपने नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया है कि ब्राह्मण कहीं भी सुरक्षित नहीं है। चाहे वो दिल्ली में ले लो चाहे राजस्थान में ले लो, आए दिन ब्राह्मण को प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी पुजारी आत्मदाह कर रहे हैं, कभी पुजारियों को मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। आखिर ब्राह्मणों का अगर कोई धनीधोरी नहीं है तो ब्राह्मणों को छूट दें। अगर कानून नहीं संभाल सकता तो हमको कानून हाथ में लेने की आज़ादी दें। वो शायद भूले नहीं कि हम परशुराम के वंशज हैं, और परशुराम क्या थे, उनका क्या इतिहास रहा है, एक बार उसको याद कर लेना, उसके बाद में कहना कि ब्राह्मण भारत छोड़ो।